हमारे मस्तिष्क के अंदर ब्रेन्स और सिग्नल्स का जो आदान प्रदान मैसेज और हमारे शरीर का होता है, उसके जो अंतरकाल होते हैं, न्यूरोप्लास्टिसिटी का जो साइंस होता है, न्यूरोतांत्रिका प्रणाली का जो विज्ञान होता है, जो हमारे ब्रेन सेल्स से डील करती है, उसके अनेक वर्जन में से एक इंपॉर्टेंट वर्जन होता है केमिकल न्यूरोप्लास्टिसिटी। उस तरीके से फंक्शनल होता है, उस तरीके से इसके अलग अलग डिविजन्स होते हैं, जिसका एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण इसका भाग है वो है केमिकल न्यूरोप्लास्टिसिटी। और ये किस तरीके से हमारे ब्रेन सेल्स के माध्यम से हमारे शारीरिक ऊर्जा को और शारीरिक एक्टिविटी को, जो भी एक्शंस हम अपने दिनचर्या में करते हैं, वो डेली रूटीन के एक्शंस को किस तरीके से वो कंट्रोल करती है और किस तरीके से इसके वर्क करके हम अपने फ्यूचर एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले हर एक क्षण, कोई भी ऐसा क्षण नहीं है जब हमारे ब्रेन सेल्स और बॉडी के बीच में कम्युनिकेशन ना हो रहा हो। कोई ना कोई मैसेज हर एक क्षण हमारा बॉडी रिसीव कर रहा है, चाहे मनुष्य सो रहा हो या मनुष्य उस वक्त जगा हुआ हो। हर एक क्षण ये मैसेज के माध्यम से जो कम्युनिकेशन है वो आदान प्रदान मैसेजेस का सिग्नल्स के फॉर्म में होता है। मान लीजिए एक स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट अपने एक बहुत बड़े एग्जाम में फेल हो गया, उसे एक बहुत बड़ा झटका लगा और अगले ही क्षण वो जिसके साथ एक रिलेशनशिप में है, जिससे वो शादी करना चाहता है, उसी का फोन आया और रिश्ते की हाँ हो गई, जिसके लिए वो कई महीनों से कोशिश कर रहा था। तो सडन झटके से ये जो सडन गुड न्यूज उसको मिली, अब उसका माइंड ये प्रायोरिटाइज करेगा, मतलब कि वो कौन से महत्व किसको सबसे ज्यादा देता है, कौन सी चीज उसके जीवन में सबसे ज्यादा अहमियत करती है। अगर तो वो उनमें से है जो रिश्ते के खातिर कुछ भी कर सकता है, अगर वो रिश्ता उसे ना मिला तो उसकी जिंदगी पूरा डिप्रेशन में चले जाएगा। तो सारी चीजें एक तरफ, वो उस रिश्ते की खुशी उसके ऊपर भारी पड़ेगी, किस चीज के ऊपर, जो उसका एग्जाम का रिजल्ट आया। अगर वो बहुत ही करियर ओरिएंटेड है और अपने जो मनी के, जो पैसों के विषय होती है, जीवन में आगे बढ़ने को सबसे ज्यादा वो महत्व और प्रायोरिटी देता है, तो उस प्रायोरिटी लिस्ट के अनुसार ये जो उसके फेल होने की खबर हुई, ये भारी पड़ेगी उस रिश्ते की हाँ होने के खबर में। तो ये जो सडन ट्रांजिशन है, इसी को केमिकल न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। अब डिपेंड करता है जो न्यूज उसके भारी पड़ेगी, वो न्यूज जो है अकॉर्डिंग सिग्नल्स उसके शरीर के हर कण को भेजेगी, जिस तरीके से उसके फ्यूचर एक्शंस जो है वो कंट्रोल्ड होंगे। आइए जानते हैं किस तरीके से ब्रेन सेल्स जब मैसेज भेजती है, तो हमारे ये जो आदान प्रदान मैसेज का होता है, ये गुड न्यूज या बैड न्यूज की जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ की भाषा होती है, जो दुनियादारी की भाषा होती है, वो ये नहीं समझती। ब्रेन सेल्स के लिए कुछ भी गुड न्यूज नहीं है, कुछ भी बैड न्यूज नहीं है। नेगेटिव और पॉजिटिव की जो मात्रा होती है, प्लस और माइनस, किसी के लिए कॉलेज में फेल होना बहुत ही नेगेटिव न्यूज हो सकता है, वही इंपैक्टफुल हो सकता है, वही दूसरे इंसान के लिए रिश्ते का हाँ हो जाना बहुत ज्यादा पॉजिटिव न्यूज हो सकता है। तो अगर पॉजिटिव भारी पड़ गया तो पॉजिटिव सिग्नल्स बॉडी रिसीव करेगी। ब्रेन सेल्स अकॉर्डिंग सिग्नल्स बॉडी को भेजते रहती है इम्प्रिंट के माध्यम से। तो कुछ भी एक्शन जो मनुष्य करता है, वो एक्शन इंप्रिंट छोड़ता है हमारे हर एक कण में। और ये जो कण में ब्रेन सेल्स के माध्यम से इंप्रिंट छोड़ा जाता है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव का जो रोल होता है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जो ओवर थिंकिंग होती है। कोई भी थिंकिंग की जो एक्टिविटी होती है, वो वन ऑफ द मेन एक्शंस होती है जो इंप्रिंट छोड़ने के कार्य को सही तरीके से करती है। अब ये ओवर थिंकिंग एक्साइटमेंट के फॉर्म में भी हो सकता है। बहुत ज्यादा खुश हो गए, जरूरत से ज्यादा एक्साइटमेंट हो गए आप, जरूरत से ज्यादा एक्साइटमेंट जब हो जाती है तो वो पॉजिटिव मैसेजेस जाती है, परंतु वो एक्साइटमेंट लेवल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। जरूरत से ज्यादा हताश, एंजाइटी, डिप्रेशन, तो जरूरत से ज्यादा माइनस, प्लस और माइनस में सिग्नल्स हमारे बॉडी के अंदर जा रही है। अब ये जो सडन ट्रांजिशन होगा, इंसान और नॉर्मल मनुष्य जो होगा और एक साधक होगा जो ज्ञान अर्जित कर रहा होगा, जो स्पिरिचुअल और आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होगा, वही एक आम इंसान होगा। तो दोनों के ही ऊपर हमारे जो ब्रेन सेल्स है और केमिकल न्यूरोप्लास्टिसिटी किस तरीके से काम करेगा और दोनों के बीच में काम करने का जो अंतर होगा, उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले आम इंसान की बात करते हैं। आम इंसान आया, उस पर कोई मुसीबत टूट पड़ी, जैसे ही मुसीबत उस पर कोई टूट पड़ी, उसका सडन रिएक्शन होगा, वो डर जाएगा। वही वो इंसान डरने के बाद धीरे धीरे उसका इंप्रिंट छोड़ना शुरू करेगा सेल्स के माध्यम से अपने ब्रेन में। उसके पूरे मस्तिष्क में जो नेगेटिव इंप्रिंट्स है वो पूरे तरीके से छप जाएगा, उसने छाप छोड़ दिया होगा। और अकॉर्डिंगली, क्योंकि नेगेटिव इंप्रिंट्स हो गए, अब उसके जीवन में लाइकवाइज जो चीज है वो अट्रैक्ट करेगा, उसके एक्शंस लाइकवाइज ही जाएंगे। 3 इंटरव्यू जब वो फेल हो चुका है,
चौथे इंटरव्यू का सक्सेस होने का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि भूतकाल में जो 3 इंटरव्यूज वो फेल किए, वो 3 इंटरव्यूज के प्रॉपर छाप उसके प्रॉपर अवचेतन में ये प्रिंट पड़ गया है। तो अब चौथे में अगर स्कोप हो, अगर मान लीजिए भूतकाल को डिलीट कर दिया जाए तो शायद तो वो चौथे इंटरव्यू में पास हो जाए, लेकिन क्योंकि उसकी मेमोरी बिल्कुल ताजा है और ये प्रिंट्स बिल्कुल ताजा है, तो वो चौथे में भी फेल होगा ही, गारंटीड। अब बात करते हैं उस साधक की जो अध्यात्म के प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है। अब न्यूरोप्लास्टिसिटी उस पर किस तरीके से इंपैक्ट करेगी, केमिकल न्यूरोप्लास्टिसिटी की हम बात कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस ब्रेन सेल में उस पर किस तरीके से इंपैक्ट करेंगे। साधक पे मुसीबत टूट पड़ी, डर जाएगा, वो भी बिल्कुल डरेगा। कोई इसमें अध्यात्म ये नहीं सिखाता कि तुम ह्यूमन ही ना रहो, या कि जो ह्यूमन इमोशंस है उससे बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाओ। किसी को एग्जाम में पास हुआ तो खुशी ना हो, किसी की शादी टूट गई तो उसमें दुख ना हो, किसी के माता पिता का जो है वो देहांत हो गया तो वो दुखी ना हो। दुख, एंगर, गुस्सा, सारे इमोशंस एक नॉर्मल इंसान को जो महसूस होता है, साधक को भी इंस्टेंटली वही महसूस होगा। सडनली उसका रिएक्शन जो होगा वो यही होगा कि वो डर जाएगा। परंतु डरते ही ये जो डर का इमोशन उसके अंदर आया, उसके बाद वो जो धीरे धीरे छाप छोड़ेगा अपने पूरे मस्तिष्क में, ये नेगेटिव इंपैक्ट का जो भेजने का उसका अंतरकाल होगा, टाइम ड्यूरेशन पीरियड होगा, उस अवधि में कि छाप पड़े उसके अवचेतन में, उससे पहले ही अवचेतन की शक्ति जो ट्रेन्ड शक्ति है, क्योंकि वो अपने अवचेतन पे ट्रेन कर रहा है, वो स्वयं पे वर्क कर रहा है, तो वहीं से अपनी इच्छा शक्ति जो विल पावर की शक्ति है और जो ज्ञान उसने अर्जित किया हुआ है, उससे वो ये समझ जाएगा, उसके अवचेतन उसके कॉन्शियस माइंड से नेगेटिव इंपैक्ट लेने से डिनाई कर देगी, मना कर देगी, और उसे वो समझा देगी कि मुझे पता है कि तुम डरे हुए हो, पर मुझे यह पता है कि मुझे डरना नहीं है, क्योंकि इस डर का कोई लाभ नहीं है। इस धर्म का जो चरित्र है, इस डर का चरित्र को वो पूरे तरीके से व्यक्त कर देगी, पूरा पर्सनालिटी डिस्क्लोज करके रख देगी, इसका एक्चुअल कैरेक्टर को खोल के रख देगी। डर का कैरेक्टर, नेचर और प्रवृत्ति यह है कि वो डराएगा। डर किसी काम का नहीं है, डर आपका मदद नहीं कर पाएगा, डर आपको रादर और भी ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। और ये जो डर है वो इल्यूजन वर्ल्ड का, भ्रम का वो हिस्सा है, जहां डे टू डे लाइफ में जो सकारात्मक के वजह से नकारात्मक ऊर्जा को जो जन्म होता है, क्योंकि वो सकारात्मक से दूर भागते रहती है, तो नकारात्मक और नेगेटिव ऊर्जा जो शैतानी ताकत होती है और शैतानी एजेंट्स होते हैं, वो किसी ना किसी माध्यम से इस ताक में रहते हैं कि किस तरीके से मनुष्य के दिमाग के अंदर प्रवेश कर पाए, उसके मन से खेल पाए, उसको और ज्यादा विचलित करे, डिस्ट्रैक्ट करे, उसको एस्ट्रे करे, उसको अपने पद से भटकाए, उसके फोकस को हार्म करे, और उसको ये जो भ्रम का कैद है उसमें पूर्ण रूप से जकड़ के रखे। भ्रम के इस कैद से मुक्त हो जाना, भय से मुक्ति पा जाना, ये मुक्ति का ही जो मार्ग है, ये आध्यात्मिक विज्ञान है, यही है स्पिरिचुअल साइंस। तो केमिकल न्यूरोप्लास्टिसिटी ने एक नॉर्मल इंसान को किस तरीके से इंपैक्ट किया, केमिकल न्यूरोप्लास्टिसिटी ने एक स्पिरिचुअल आध्यात्मिक राह यात्रा में जो साधक है उस स्पिरिचुअल सीकर के माइंड को किस तरीके से इंपैक्ट किया। डरा दोनों ही, परंतु दोनों के मन में जिस तरीके से इंप्रिंट्स, अलग अलग सिग्नल्स उसने भेजे। अब ये जो केमिकल रिएक्शन हुआ, इसी वर्जन को हम केमिकल न्यूरोप्लास्टिसिटी कह रहे हैं। इसने दोनों के मन में कहा, कौन सा वो मोमेंट था जब ये ट्रांजिशन हुआ। ट्रांजिशन एक के दिमाग में हुआ, हलचल मच गई, नॉर्मल इंसान डर गया, वो हलचल मच गई, लगातार कंटिन्यूअस बैड थॉट्स आने लगे, नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, डीप थिंकिंग, मैं खत्म हूं, मैं बर्बाद हूं, ऊपर से आस पड़ोस के ताने वो अलग, कि दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगा। तो उसने भरपूर तरीके से उसका इतना जो केमिकल रिएक्शंस ने इतना एक्यूमुलेट किया, उसके सारे न्यूरॉन्स ने मिलकर जो आपस में हलचल हुई वो केमिकल रिएक्शन में, तो इतना ज्यादा नेगेटिव इंप्रिंट्स को प्रोड्यूस करके उसने हर एक कण बॉडी में भेज दिया। वही इस साधक ने उसका जो ट्रांजिशन हुआ, मतलब सडन जो उसका ख्याल आया डर का, और सडन उसके बाद अवचेतन से शक्ति लेके जो कॉन्फिडेंस में वो परिवर्तित हो गया, ये परिवर्तित होना, सडन चेंज ऑफ इमोशंस, यही केमिकल न्यूरोप्लास्टिसिटी है। ये जो केमिकल रिएक्शंस में ट्रांजिशन का बदलाव आया, नॉर्मल इंसान के लाइफ में क्या बदलाव आया, वो डरा, और डर उसका फिर पूरे तरह से दुख में परिवर्तित हो गया। तो डर से लेकर दुख की उसकी जर्नी, इमोशंस में चेंज आए, वेरिएशन बहुत ज्यादा नहीं था, परंतु इमोशंस में चेंज आए। डर डिप्रेशन में चला गया,
तो डर दुख में परिवर्तित हो गया। ये जो परिवर्तन, ये जो ट्रांजिशन ऑफ इमोशंस है, ये है केमिकल रिएक्शन, केमिकल न्यूरोप्लास्टिसिटी। और साधक के कैरेक्टर में क्या हुआ? साधक के कैरेक्टर में हुआ कि जो डर था वो इमीडिएट कॉन्फिडेंस की जो लहर उसके अंदर दौड़ गई, ये सोच के कि क्योंकि डर का असली चरित्र उसके सामने आ गया, तो मुझे डरना नहीं है, मुझे सिर्फ आगे बढ़ना है पूरे कॉन्फिडेंस की। ये जो कॉन्फिडेंस की लहर उसमें दौड़ गई, ये जो ट्रांजिशन हुआ डर से लेके कॉन्फिडेंस तक, भय से भय मुक्ति का ये ट्रांजिशन, ये जो चेंज हुआ, ये केमिकल रिएक्शंस की हलचल हुई, ये केमिकल न्यूरोप्लास्टिसिटी घटित हुई साधक के ऊपर। इस तरीके से दोनों ट्रांजिशंस को लेके मनुष्य खुद पे वर्क करके जिस भी तरीके से हो सके अपने अंदर के जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो आपके कंट्रोल में है, अगर आप चाहे तो। अगर आप स्वयं पे वर्क करें तो अपने लाइफ में डेली चेंजेस आप ला सकते हैं, अपने दिनचर्या में, डेली रूटीन में आप चेंजेस ला सकते हैं आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस का, चाहे वो क्रिस्टल हीलिंग का फॉर्म हो, चाहे वो डेली प्रेयर सेशंस का आपका हो, चाहे वो मेडिटेशन का सेशंस हो, ऑरा क्लींजिंग का टेक्निक हो। स्पिरिचुअल जब आध्यात्मिक टेक्निक्स की बात आती है तो कोई कमी नहीं है। जितने ज्यादा टेक्निक्स, आप टेक्निक्स का जो है गिनते गिनते थक जाएंगे, परंतु टेक्निक्स की कोई कमी नहीं है और सब एक से बढ़ के एक टेक्निक है, एक से बढ़ के एक इफेक्टिव टेक्निक्स है। आपके बॉडी, माइंड और सोल को जो सूट करे, जिसके तरफ आप पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करें और जो आपके लिए बना हो कि नहीं ये टेक्निक मेरे लिए है। एक टेक्निक उसके लिए सही है तो जरूरी नहीं है वो मेरे लिए, और जो मेरे लिए सही है जरूरी नहीं है उसके लिए सही हो। जिसके लिए मेरा बॉडी, माइंड और सोल बना है, स्टडी करके उस पर्टिकुलर टेक्निक पे जब आप अप्लाई करके खुद पे वर्क करेंगे, आप अपने जीवन में चेंजेस को अनुभव करेंगे। केमिकल न्यूरोप्लास्टिसिटी हमारे डे टू डे जीवन का डेली का हिस्सा है, हर क्षण का हिस्सा है। बस इसको अपने कंट्रोल में जब हम कॉन्शियसली इसके तरफ अवेकन हो जाते हैं, इसके तरफ हम एनलाइटन होकर इसके ऊपर वर्क करने लगते हैं, तो हम माइंडफुल हो जाते हैं इस एक्टिविटी के प्रति। और एक बार जब आपको पता चल जाए कि कुछ भी आप बोल रहे, कह रहे, सुन रहे, कर रहे, यहां तक कि आप पानी भी अगर जाके आपको प्यास लग रही है, तो अगर आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज मोबाइल में देख रहे हैं तो आप रुक जाएंगे, प्यास भूल जाएंगे आप। वहीं अगर हाथ में आपका मोबाइल नहीं हो, आपको प्यास लगी हो, तो बार बार दिमाग में चलेगा मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी चाहिए। नॉर्मल दो क्रियाएं हुई, परंतु एक अगर आप माइंडफुल होंगे, आप साधक होंगे, तो आपके अंदर जो कब क्या घटित हो रहा है आप उसके प्रति अवगत होंगे, आप उसके प्रति अवेकन होंगे, एकदम आप अचेत होंगे उसके प्रति। आपको पता होगा कि अच्छा ये मेरे साथ जो हो रहा है ये इस कारण से हो रहा है। इसको जरूर से अपने जीवन में प्रैक्टिस कीजिए, मोहताजी दूर करने में बहुत ज़्यादा सहायक है ये। ब्रेड 41 डेज का लाइफ चेंजिंग कोर्स, लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, जब मोहताज नहीं तो गुलामी कैसी।